धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाच्छीर्दीनः सदा जाड्वक्ता। विपत्ति प्रविष्ट सदा भजामि गुरुत्वं शरण्यं
गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वीर्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मास्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं सदैवम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। इसलिए पूर्णता यदि चाहिए जीव को, सुख चाहिए जीव को, आनंद चाहिए जीव को, प्रतिष्ठा चाहिए जीव को, तो सद्गुरु के शरण में आपको जाना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, गुरु की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी आपको। जब आप किसी को प्रेम देते हो, सद्गुरु को जब आप प्रेम देते हो, तो उससे भी आपको प्रेम मिलता है।
प्रकृति का नियम है, जो आप देते हो वो आपको मिलता है। जब वो आपके प्रेम से पूर्ण होता है तो वो भी आपको प्रेम देता है, और जब वो आपको प्रेम देता है तो आप भी धीरे 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 पूर्ण होने लगते हो प्रेम से। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि प्रेम के बिना हमेशा जीवन अधूरा सा लगता है। संबंधों में भी यदि खटास आने लगता है, आजकल का तो युग ऐसा हो गया है कि संबंध देखे तो बड़े अधूरे होने लगे हैं। प्रेम जो रस है, जिससे सिंचित होता है हमारा जीवन, जिससे हम पुष्पित और पल्वित होते हैं, किसी भी संबंध से जब हमें प्रेम मिलता है तो हम खिल उठते हैं, और जब प्रेम हमें नहीं मिलता है तो धीरे धीरे प्राण सूखने लगता है। प्रेम जीव की आवश्यकता है, प्रेम के बिना जीवन नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए प्रेम देने की। जब दोगे तो मैंने कहा प्रकृति का नियम है, मिलेगा ही वापस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेम दो और आपको नहीं मिले। सब में तो परमात्मा ही बैठा हुआ है ना। आप जो करोगे, जैसा करोगे वैसा वो आपको देगा। और संबंधों में प्रेम करोगे तो संवर जाओगे, और अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए तो मुक्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। जिस पूर्णता की बात कही जाती है तो पूर्ण हो जाओगे, परमात्मा में हो जाओगे। और मेरे कहने का, मैं जो कुछ भी कह रही हूं, मेरे कहने का दृष्टिकोण सिर्फ इतना ही है कि ये जो आपका जीवन है, इसे भली भांति जीते हुए, इससे विलग भी एक जीवन है आत्मा और परमात्मा का। आप सिर्फ किसी नाम से नहीं हो, आप सिर्फ किसी रूप से नहीं हो, आप आत्मा और परमात्मा हो। उसकी भी खोज आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रश्न आपके जीवन में होना चाहिए कि तू मेरे अंदर यदि है तो मुझे तुम्हें देखना है। सिर्फ संसार की प्रतिष्ठा से आप पूर्ण नहीं हो जाते हो। संसार की प्रतिष्ठा आवश्यक है आपके लिए, अच्छा भी है, सुंदर भी है, होना भी चाहिए। पर इससे विलग एक और भी सुंदर सी दुनिया है जिसकी ओर मैं ले चलना चाहती हूँ। उस ओर जब बढ़ने लगोगे तो ये संसार जो है आपको फिर समझ में आएगा कि ये तो बड़ा अधूरा है। अभी आपको ये पूरा लगने लगता है, कुछ समय विशेष में जब कुछ प्राप्त होता है बड़ी सुखी होते हो, जो ही छूटता है बड़ी दुखी होते हो। फिर याद आता है कि ये पूर्णता नहीं है, सब पा लिया फिर भी मैं दुखी हूं। फिर क्या चाहिए, क्या पूर्ण है इस संसार सागर में? ये मैंने अपने सदगुरु के माध्यम से एहसास किया है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, कोई रटी रटाई पढ़ी लिखी बातें मैं नहीं करती हूँ। मैं जो कह रही हूँ ये मेरा अनुभव है। मैंने अपने सदगुरु के माध्यम से उस सत्ता को अपने में एहसास किया। जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो पूर्ण लगता है, जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो आनंद लगता है। ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी वैसा सुखद है ही नहीं। वो जो रस मेरे ही अंदर से निकलता है, सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे ही अंदर से निकलता है। और हम क्या करते हैं, संसार में सुख ढूंढने चलते हैं। हमेशा जीव संसार की ओर भागता है। ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाल लूं तो सुखी हो जाऊं, ये बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं। याद रखना, कुछ भी बन जाओगे सुखी नहीं होगे, ऐसे क्रम में चलते रहोगे। तो ये सब जीते हुए, सब करते हुए आ जाओ एक बार फिर उस ओर जहां पे सिर्फ और सिर्फ आनंद है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ परमानंद है। और इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं युक्ति, क्या युक्ति है कि हम उसकी ओर बढ़ चले? मैं कह रही हूँ कोई युक्ति नहीं है, बस एक ही युक्ति है कि सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। मन, वचन और कर्म से समर्पित कर दो अपने आप को चरणों में। बस अब आपको वो सदगुरु ही ऐसी दृष्टि दे देगा कि आप उस परमात्मा को अपने स्वयं में देख पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। और मैंने इसी सदगुरु से अपने अंदर, अपने स्व में उस परमात्मा को एहसास कर पाई हूं। आपको भी एहसास देना चाहती हूं, इसलिए उन्मुख करना चाहती हूं सदगुरु की ओर। आप पूर्णता के साथ उसकी ओर चल सके,
उसके उस आनंद को अपने में प्राप्त कर सकें। ये प्रभु से मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ और आप सबको साधुवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हैं, आपके जीवन में अवश्य सुख संपदा, आपका ईश्वर, आपके जीवन में ईश्वर का वो आनंद पूर्णता के साथ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि एक बार प्रेम से जय श्री नारायण का उद्घोष करेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ा समय लूंगा, बहुत ज्यादा बोल करके तुम्हें मैं पहुंचा नहीं सकता, लेकिन निहार कर, तुम्हें प्यार से देख कर, तुम्हें अपने प्राणों से सींच कर मैं तुम्हें पूर्णता देने के लिए आया हूं। और यह उस परमात्मा की कारुणिक कृपा है। कबहू कहरि करुणा नर देही, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह अहेतु की कृपा है उसकी, उस परमात्मा की, कि मुझे यह मनुष्य तन मिला। वशिष्ठ उपनिषद में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम जब मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो अपने आप में परम सौभाग्य है। और उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा जीवित गुरु मिल जाए। गुरु क्या कोई मरा रहता है? मरे गुरु की जरूरत नहीं है। तुम्हें पुचकारने वाला गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए। तुम्हारे जीवन का निर्माण करना है तो तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए, नीचे से संभाले रहे और ऊपर से तुम्हें प्रहार दे, तुम्हें प्रेम करे और तुम्हें प्रहार भी दे। तुम भी उसे प्रेम करो और उसके प्रहार से भागना मत, उसके पैर को और भी कसकर पकड़ लेना। अगर प्रेम किए रहोगे तो भागोगे नहीं। जैसे पतंगा प्रेम करता है तो अग्नि को प्रेम करता है, तो अग्नि में वो पूरी तरह अपने आप को समाप्त कर देने से डरता नहीं है, वो पतंगा है। उससे हमें सीख लेना चाहिए। वो सोचता नहीं, वो विचारता नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देता है और जलकर खाक हो जाता। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि पतंगा जलकर खाक हो गया, अब अग्नि ही शेष है। ध्यान रखिएगा, अग्नि ही शेष है। कुछ समय की ही बात है कि आप हैं, आप अपने आप को समाप्त नहीं करेंगे जीते जी, तो कोई ऐसा क्षण तो आपकी जिंदगी में आएगा कि आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कोई क्षण आपकी जिंदगी में आएगा कि आप दुखी समाप्त हो जाएंगे, चिंतित परेशान समाप्त हो जाएंगे, आसक्ति से पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। बहुत पीड़ा होगी आपको। अभी कम पीड़ा है, जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे, मृत्यु की तरफ आप अग्रसर होंगे, उस क्षण विशेष में आप जन्मत मरत दुषह दुख, दुषह दुख असहनीय पीड़ा होती है मृत्यु में। और मैं आपको पुकार रहा हूं कि आपके इस असहनीय पीड़ा से मैं आपको मुक्त कर देने के लिए आया हूं। हमारा जन्म ही इसीलिए प्रकृति ने दी है कि मैं आपको हर पीड़ाओं से मुक्त कर दूं, इसीलिए तो गुरु कहा जाता हूं। मैंने कहा तुम बजो और हम बजे, दोनों मिलकर बजेंगे तो कुछ होगा। अगर अपने जीवन में, यूं तो जीवन अपने आप में चमत्कार है, यह जीवन ही अपने आप में चमत्कृत है। इसको आपने जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं और किसी गुरु से घर्षण किया नहीं, इसलिए उदास हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अब क्या होए, कैसे होए, कब होए पता ना चले। अब तो पता नहीं क्या होगा। मरे लोग ऐसे सोचते रहते हैं। ये लोग जिंदा नहीं है। जब हमारा प्राण सुप्त रहता है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। विद्यार्थी सोचता है व्यवसाय मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं धनवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इस संसार सागर में वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये मरे लोग हैं, इनसे बचना, नहीं तुम भी मर जाओगे। तुम्हें तो तुम्हारे जीवन में गुरु की जरूरत है, होगा ही,
होकर हो रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में एक ज्वलंत गुरु है, एक रोशनी हमारे जीवन में, हम मार्ग पर चल ही पड़ेंगे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे जीवन का अभीष्ट है, जो हमारे जीवन का ध्येय है। यह संसार हो और चाहे वह सार हो जिसके लिए मुझे जन्म मिला है, उस सत्य को, उस शिव को, उस आनंद को भी हम प्राप्त करके ही रहेंगे। यह भाव जिंदा लोगों का है। और मैं चाहता हूं कि तुम सब जिंदा रहना, तुम सब जिंदा हो जाना। ऐसा जब कोई चाहता है तो आप पूछते हैं ना, कैसे पहचानूं कि गुरु है या नहीं है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन है सदगुरु। ये गुरु है भी या नहीं, मुझे मेरा बेड़ा पार कर देगा कि नहीं। तो जब ऐसी भावना लेकर कोई तुम्हें संबोधन दे तो समझ लेना कि गुरु है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए चाहता है। यह सच है कि मेरा जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है, मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं है। मैं अपना जन्म देख सकता हूं, पीछे जाकर, आगे जाकर, मैं कई जन्मों में जाकर अपना जन्म अगर देख सकता हूं, समझ सकता हूं, एहसास कर सकता हूं, तो मेरे जन्म का कारण मैं ढूंढता हूं तो पाता हूं कि मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ है। राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, राधा और मीरा का जन्म भी आपके लिए ही हुआ है। एक उदाहरण है राम, एक दृष्टांत है कृष्ण, अपने आप में दृष्टा है कि देखो जीवन ऐसे जिया जाता है। बंसी बजाकर जीता है, नाच कर जीता है, गा कर जीता है, अपने आप में पूर्णता के साथ जीता है, जीवन के हर पहलू को जीता है। कृष्ण को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण की आरती उतारने की जरूरत नहीं है, कृष्ण से सीखने की जरूरत है। क्यों बैठे हो? उठो, नाचो, हाथ में बांसुरी ले लो, अपने आप में थिरक जाओ। ये तो मंदिर हम बनाते हैं, इतने नासमझदार होते हैं कि मंदिर बनाकर भी नहीं समझते और हम बैठे रहते हैं। जबकि कृष्ण का मंदिर हम एक पैर पर खड़ा करके बनाते हैं कि मौका मिले तो नाच लेना। कभी भी किसी ऐसे मंदिर को, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसा मंदिर दिखा दो जिसमें कृष्ण पालथी मारकर बैठा हो। मतलब है उठो, जागो। यही बात पूरे गीता का सार भी है। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम क्या मरे हुए हो, किसकी बात कर रहे हो? ये मेरे भाई हैं। क्या ये तेरे भाई उस समय नहीं थे जब ये चीरहरण कर रहे थे? मैं इन्हें मारकर राज्य कैसे करूंगा? कैसे? मुझे नहीं मारना, पाप है। ये ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ज्ञानी है, ये मेरे गुरुजन, मेरे आचार्य, मैं इन्हें नहीं मार सकता। केशव, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कृष्ण अपने आप में जगत गुरु हैं। वो संबोधित कर रहे हैं कि अरे ये उस समय इनकी आंखें फूट गई थी जब वो बैठे थे वहां पे। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो वहां उपस्थित थे और पाप हो रहा था और सब दर्शन कर रहे थे। ये मरे हुए लोग होते हैं, इनके आंखों के सामने ही अन्याय हो रहा होता है, लेकिन ये बोलते नहीं है। तो जो मरा हुआ है अर्जुन, उसे मारने में कोई पाप नहीं। उठ जा। अंदर उसके प्राणों को इतना झकझोरा है। आपसे ज्यादा जड़वत स्थिति में अर्जुन थे कृष्ण के पास। पूरे जिंदगी भर साथ रहे और कृष्ण को समझ नहीं पा रहे थे अर्जुन, और केवल मित्र मान रहे थे। और कृष्ण कह रहा मैं तेरा मित्र नहीं हूं, ये जो तू संबंध बना रखा है इसे तोड़ दे। और तुम्हारे भी संबंध बहुत है, हमारे तुम्हारे बीच में संबंध ही तो खड़े हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच से संबंध जिस दिन मन से हट जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को प्रकट करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो प्रकट ही है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से वो जन्म लिया है। तुम में कौन जन्म लेता है? तुम कौन हो? तुम्हारे किसी संबंधों ने रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल नाम रख दिया, तुमने वही मान लिया कि यही सत्य है। तो रामलाल,
असत्य था और रामलाल अंतिम तक जीते जीते असत्य को ही उपलब्ध हो जाता है। तुम खोजो कि तुम कौन हो। तुम्हें यह चिंतन करना कि तुम्हारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, तुम्हारे जन्म का हेतु क्या है, तुम्हारे जन्म का कारण क्या है, और वस्तुतः में तुम हो कौन। इन्होंने कहा मान लो, मान ही नहीं जान लो कि तुम आत्मा हो। हमारे सारे सदग्रंथ कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। हमारा ऋषि कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह जो आत्मा है ये ब्रह्म है। लेकिन हम रामलाल हैं। ये इतना जड़ वत चेतना हमारे मानस में पूरी तरह घुस गई है। हम ये मान ही नहीं पाते कि हम आत्मा है। चलो नहीं मान पाते तो क्या हुआ। जीवन की इस दुश्चिंतिता से निकलने के लिए, जीवन के इस कांटों भरी जिंदगी से निकलने के लिए, दुख दर्द से निकलने के लिए जीवन में इतना तो समझो कि माता और पिता के बाद एक गुरु की जरूरत होती है। माता देह देती है, अपने समान प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता माता में होती है, इसलिए माता हमारी प्रणम्य है और हमें माता को प्रणम्य रखना चाहिए। वो मां है, उसको नित्य प्रणाम करने चाहिए। इसलिए और इस कृतज्ञता के साथ कि तूने अपने जैसा मुझे रूप दिया। अगर तुम साधक और शिष्य होना चाहते हो, जीवन पे ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि मातृदेवो भव, अपनी मां को नित्य प्रणाम करना, और ना हो तो उसके चित्र को प्रणाम करना। मां को एक प्यार भरी नजर से देखना। रोज सुबह उठ करके उसको एक प्यार भरी नजर से, पहली सुबह हमारी मां के चरणों में ही तो होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसे दुर्गा के रूप में, मातृशक्ति के रूप में हमें सहज ही स्वीकृति दे देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निर्भर होकर, यानी कोई मन में भार लेकर नहीं या कोई अपेक्षा लेकर नहीं। बस बछड़ा कैसे अपनी मां की गोद से जाकर, थन से जाकर लग जाता है और अमृत पान कर लेता है, जो ही हम झुकेंगे तो मिल ही जाएगा। झुकना जरूरी है, पाना जरूरी नहीं। झुकोगे तो पा ही जाओगे। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488।
वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।